साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें संत निरंकारी वार्षिक समागम में शरीक होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि साध संगत ये आयोजन किसी व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि असंख्य परिवारों, समाज, राष्ट्र साध संगत या सीधे तौर पर साध संगत हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि समूचे विश्व के लिए ये आयोजन जो है वो लाभकारी है, हितकारी है। ये आयोजन समागम का साध संगत जो सेवा, सुमरन, सत्संग, भक्ति का एक अनूठा संगम है, जहां साध संगत बंधुत्व की, प्रेम की, सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए या इसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में इस निरंकारी संत समागम का विश्व स्तर पर साध संगत एक महान योगदान है। इससे भी साध संगत हम थोड़ा सा आगे चलकर यदि बात करें तो जो धर्म, जाति, रंग, भाषा, नस्ल या साध संगत क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, जिन भेदभावों को मिटाने के लिए सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर साध संगत एक सपना देखा जाता है या अनेकों प्रयास किए जाते हैं, वो सपना भी साध संगत यहाँ साकार हो जाता है, वो प्रयास भी साध संगत यहाँ सफल हो जाते हैं। साध संगत, नर सेवा कैसे नारायण पूजा होती है? जब अनेकता में एकता उतरती है तो समय कैसा लगता है, ये देखने का मौका साध संगत इस विशाल समागम में मिलता है। ऐसा अद्भुत, अनूठा और गरिमापूर्ण आयोजन है साध संगत ये संत समागम, जो परम पूज्य निरंकारी बाबा जी के मार्गदर्शन में, इन्हीं के आशीर्वादों से और इन्हीं के सानिध्य में आयोजित और संपन्न होता है। साध संगत, आज मानवता को बचाने की बात की जाती है, मानव कल्याण की बात की जाती है साध संगत, लेकिन मानवता को तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक कि हमारे हृदय में प्रेम ना हो। बिना प्यार के मानवता बच जाए साध संगत, ऐसा संभव नहीं है। और हमारे हृदय में प्रेम तब तक नहीं पनप सकता साध संगत, जब तक कि हमारे जीवन में परमात्मा नहीं उतर जाता। और यदि हम परमात्मा की बात करें साध संगत, तो बात फिर से सदगुरु पे आकर रुकती है कि सदगुरु की प्राप्ति ही लाजमी दिखाई देती है। यानी मानवता को बचाने के लिए, मानव कल्याण के लिए सदगुरु की प्राप्ति ही, सदगुरु का होना ही आधार बन जाता है। साध संगत, यदि हम विचार करें साध संगत के हम सदगुरु की शरण में क्यों आए हैं, यहां आने का हमारा औचित्य क्या है साध संगत? ऐसी क्या वजह थी कि हम इस मुर्शद की शरण में आ गए? संसार में तो साध संगत हम पहले भी रहा करते थे, माया से तो साध संगत हमारे घनिष्ठ संबंध पहले भी थे। तो क्या साध संगत हम समाज में, संसार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए यहां आए हैं, या माया से जो हमारे घनिष्ठ संबंध पहले थे उन संबंधों को मजबूत करने के लिए सदगुरु की शरण में आए हैं? नहीं साध संगत, हमारे जीवन में यदि कोई कमी थी तो साध संगत वो परमात्मा का बोध ना होने की कमी थी। हमारे जीवन में साध संगत कोई कमी थी तो हमें परमात्मा का परिचय नहीं था। जब साध संगत सदगुरु की शरण में आए तो पता चला साध संगत
कि परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे पाए बगैर आदमी कितना दरिद्र होता है। इस परमात्मा को हासिल किए बगैर, इसके बोध के बिना आदमी कितना अभाव में अपने जीवन को जीता है। साथ संगत, जहां तक सवाल है कि यहां आकर साथ संगत अब हमें सोचना क्या है, हमें मांगना क्या है, कहीं साथ संगत हम ऐसा ना सोचे कि सेवा सत्संग बहुत किए, सुमरिन में भी ओंठ हिलाए थे, क्यों लॉटरी। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। सेवा सत्संग बहुत किए, सुमरिन में भी ओंठ हिलाए थे, क्यों लॉटरी अब तक खुली नहीं जब ऐसे उत्तम कर्म कमाए थे। ऐसा नहीं है सत्संगत कि नहीं किसी मकसद से खाली कोई सजदा खुदा के नाम पे करता है इंसान बंदगी अपने के। सत्संगत, जीवन में ये बात आ जाए कि हम अपनी मनवाना बंद कर दें, सदगुरु की मानना आरंभ कर दें, तो सत्संगत जीवन में सब कुछ ही मिल जाता है। हम जब जब भी संसार से जुड़ते हैं सत्संगत, तो संसार तो पूरी तरह से हमें मिलता ही नहीं है, लेकिन परमात्मा को भी हम पाने में चूक कर जाते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं सत्संगत, तो दोनों ही चीजें मिल जाती है, सुख भी मिल जाता है और आनंद भी मिल जाता है। सत्संगत, हम जब माया से जुड़ते हैं, संसार से जुड़ते हैं, तो संसार हमें लूट लेता है, यानी कि हमारा जीवन व्यर्थ में खो जाता है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तो परमात्मा स्वयं को हम पे लुटा देते हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है सत्संगत, कि संसार से जुड़ने के बाद हमने स्वयं को लुटा देना है, या परमात्मा से जुड़ने के बाद खुदा को खुद पे लुटा देना है। सत्संगत, कितना सौभाग्य होता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है सत्संगत सदगुरु को पा लेना। क्योंकि सत्संगत, हमने अपने जीवन में देखा है कि किस तरह से गुरु के बगैर जीवन में दर्द होता है, गुरु के बगैर जीवन किस तरह से वेदना से भरा होता है, क्योंकि सत्संगत हमने वो जीवन जिया है। यदि सत्संगत मैं बात करूं अपनी उस दौर की, तो सत्संगत हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला कुल्लू, उसका गांव कटराई, जहां हमारा परिवार रहता है। ऐसा परिवार सत्संगत जिसने सदगुरु के मिलने से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी सत्संगत हमने अंधेरों को ढोया है। इस संसार में सत्संगत जितने भी अंधविश्वास होते हैं, उन सारे अंधविश्वासों पे सत्संगत हम विश्वास किया करते थे। भटकने की जितनी भी वजह हो सकती है सत्संगत, हम भटका किया करते थे। हमने सदगुरु के बगैर सत्संगत देखा है कि किस तरह से जीवन से दूर जीवन को जीते हैं सत्संगत। लेकिन आज ये मिला, तो वो बात तो सत्संगत ऐसी थी कि दिन के उजाले भी थे जहां अंधेरों की तरह। सोचिए वहां रातें कितनी अंधेरी होंगी, दहशत सन्नाटा और होता था खामोशी का आलम। अपना साया भी डरा के रुला के चला जाता था। कितने मजबूर थे जीने को उस माहौल में जहां पल पल क्षण क्षण दम घुटा करता था। कुछ ऐसी रस्मों के घेरे में थे कि सुबह शाम हम अंधेरे में थे। इन दर्द के लम्हात में मिल गया एक फरिश्ता मुझे, इन अंधेरों में हसीन चांद की मानिंद, और पकड़ के मेरा हाथ वो फिर ले गया ऐसे जहां में जहां उजाला ही उजाला था। अंधेरों का ना था नामो निशा। देखते ही देखते मेरी तकदीर बदलती चली गई। जिंदगी हंसी रंगों में ढलती चली गई। मंजिल बता दी, मकसद बता दिया जिंदगी का। इतना ही नहीं, फिर मेरा हाथ पकड़े, मेरा हमसफर बन के मेरे साथ साथ चलता भी रहा। और कुछ इस तरह से शामिल हो गया मेरे जीवन में कि मेरा कोई लम्हा फिर तन्हा ना रहा। सत्संगत, हर श्वास पे इसके कृपाओं की मोहर लग गई। ऐसा दर्द भरा जीवन जीने के बाद जब आज राहत भरे ये लम्हात देखे हैं सत्संगत, तो मन को समझ नहीं आता, हृदय को, कि वो अपने भाव को किस तरह से रखे। सत्संगत एक गाना है, मैं अपने ही तरफ से नहीं, सत्संगत सब जितने भी यहाँ गुरसिक बैठे हैं, मुझे लगता है कि सभी को ये
उसका अच्छा लगेगा सत्संगत, उसकी ये लाइंस जो हमेशा सदगुरु के लिए सत्संगत मन में आती है कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। सत्संगत आज वजह मिल गई है जीने की, सभी के चिरागों से सत्संगत लौ जा रही थी, आज इसने नूर दे दिया है। और कुछ इस तरह से सत्संगत कि इस बेरंग में बेशुमार रंगों को अब देखा है मैंने, गुरु को पाने के बाद सत्संगत कि इस बेरंग में बेशुमार रंगों को देखा है मैंने सुनी है इसकी वो आवाज जो खामोशियों से आती है, चलता फिरता इसे कभी देखा नहीं, मगर कदम कदम पर साथ इसे पाया है मैंने, इसके हाथ कब उठते हैं आशीर्वादों के लिए मुझे नहीं खबर, लेकिन सर पे सदा साया इसका पाया है मैंने। ना जाने मेरे लम्हे लम्हे की रखता है ये खबर कैसे, कि हर राह में मेरा मार्गदर्शक हो जाता है ये, कितना शरीक है ये जीवन में मेरे, नहीं इसकी था मुझको, लेकिन मेरी परेशानियों में इस जैसा कोई साथी साबित ना हुआ। मैंने आसपास या दूर तक जब भी निगाह उठा के देखा, सिवा इसके कुछ और पाया ही नहीं, शायद इसके बिना कुछ और होता ही नहीं है इसके जहान में। क्योंकि सत्संगत हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य, उसका एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र सत्संगत, जहां आज इसने इस ज्ञान की रोशनी को जला दिया। हमें भी पता चल गया सत्संगत की गुरु क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। आज हमारा भी आत्मिक कल्याण हो गया, आज हमारा भी उत्थान हो गया, केवल बाबा हरदेव जी महाराज जी की वजह से। सत्संगत हम अपने पूरे जीवन में हमेशा हमेशा इनके लिए एक कृतज्ञता का भाव रखेंगे। साथ संगत जी प्रेम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।